उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में बीते 2 दिन पहले सरदार की हुई पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसमें पुलिस ने जिस पक्ष को पीड़ित बताया, अब उस पीड़ित पक्ष का पहले दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि पुलिस के नाक का दर्द बन गया है। थाना अमरिया क्षेत्र में एक सरदार जी को इन्हीं के समुदाय के कुछ लोग मारपीट करके इनका वीडियो वायरल किए थे, जिस पर थाना अमरिया में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिन लोगों ने मारा पीटा है उनकी तलाश की गई और उनकी गिरफ्तारी थानाध्यक्ष द्वारा की गई है। और उनसे पूछताछ पे ये जानकारी हुई है कि ये जो मार खाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने आज से 4-5 दिन पहले उनको मारपीट करके उधम सिंह नगर क्षेत्र में उनका वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल कर दिया था। इसी प्रक्रिया स्वरूप तलाश करके उन लोगों ने इन्हें मारा पीटा था। रेवाड़ी में आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रेवाड़ी का है, जहां सरपंच पक्ष और गांव के दूसरे गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। मारपीट की इस घटना में सरपंच पक्ष के 5 लोग जबकि दूसरे गुट का एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी ऐसा हमारे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस घूमने के लिए जा रहे थे। हाँ, उनको कितनी महिलाओं को? 2 तो वहाँ रेवाड़ी किले से उनको ज़्यादा चोट लगी थी। कपड़े भी फाड़ दिए हमारे और बहुत ज़्यादा मारी हमारे। घूमने के लिए आए थे हम सब प्लॉट के अंदर, हमको ये नहीं पता था कि वो ऐसे तैयार खड़े हैं। गाँव की फिलहाल सरपंच है, उनके पति विनोद कुमार जी का फोन आया था थाने पर, आज जी गाँव में झगड़ा हो रहा है, पुलिस भेजी गए। हमने पुलिस भेजी, पुलिस टीम वहाँ गई तो वो अस्पताल आ गए। दोनों पक्षों को, एक पक्ष को मामूली चोट लगी, इनको ज़्यादा 3-4 आदमी इंजर्ड नहीं। सरपंच पक्ष ये अस्पताल में आ गए। अस्पताल में आने के बाद में यहाँ पुलिस अस्पताल में भी गई। यहाँ इनके अस्पताल में भी आपस में बातचीत हुई दोनों पक्षों की। राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भूदर ने कृषि अध्यादेश विधेयक को लेकर संसद के बाहर काले कपड़े में विरोध प्रदर्शन किया। भूदर ने कहा कि अकाली पार्टी ने शुरू से ही इस बिल का विरोध किया है। इस बिल से किसानों को नुकसान हो सकता है। कोई सोचते कीता रहा है कि लगातार ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ को ਰਿਟਨ ਗਰੰਟੀ हो जाए कि मेरे शंके दूर हो गए, मैनू गारंटी मिल गई। लेकिन जो एमएसपी बार बार मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, एमएसपी तो 23 क्रॉप की चल रही है, उनको कहाँ को परचेज करता है। एमएसपी बीट और पैडी की 30 साल से चल रही है। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के विरोध में अमृतसर गांव के मूधल किसान बख्तावर सिंह एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके चलते किसान के हाथ पैर प्रशासन को पकड़ने पड़े और 4 घंटे के बाद अमृतसर पुलिस को सफलता मिली। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਟਾਵਰ ਤੇ ਆ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ। रेवाड़ी भारतीय किसान संगठन के केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया गया। रेवाड़ी में किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव रामकिशन महलावत ने अनाज मंडी स्थित किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत की। मैं तो ये कहूँगा कि दुष्यंत जी को इस मामले में तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसान के वजूद की बात है, किसान के हक की बात है। और चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं, उनसे उनकी यदि कहीं उनमें छत्र छाया है तो निश्चित रूप से इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ खुल करके किसानों के बीच आना चाहिए और इस सरकार की औकात बतानी चाहिए। बागपत में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव यमुना नहर की पटरी पर फेंका गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
गदरपुर में एफसीआई गोदाम में एक कर्मचारी ठगी का शिकार हुआ। युवक ने बताया कि वो गदरपुर में 16 तारीख को एटीएम से पैसे निकालने गया था, लेकिन एटीएम में कोई दिक्कत आ रही थी। तभी 2 युवक जबरदस्ती एटीएम के केबिन में घुस आए और उनका एटीएम कार्ड झांसे में लेकर बदल दिया गया। लगभग 10 मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका एटीएम बदल दिया गया है, जिसके बाद उनके अकाउंट से 5,500 कटने का मैसेज आया, जिसके बाद युवक ने तुरंत अपना अकाउंट ब्लॉक करा दिया और पुलिस को सूचना दी। बदल के जबरदस्ती और उससे पैसे निकाल दिए गए और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि आने वाले कुछ भी कभी भी एटीएम में अपने अकेले ही पैसे निकालें। अगर कोई आदमी संदिग्ध है या नहीं भी है तो अपना एटीएम या अपना पिन कोड ना देख पाए, उसको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जनता से मेरा अनुरोध है कि वो अपना काम स्वयं अच्छी तरह से करें। बागपत जनपद में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मिनी बस में सवार 21 लोग घायल हो गए, जिसमें से 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सर बस में ऐसा हुआ कि अचानक ही ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने के कारण तो एक्सीडेंट हो गया। सर कितने आदमी घायल होंगे? घायल तो सभी हो गए। कारण किधर से बस जा रही थी? बड़ौद की साइड से। कहीं से टक्कर हुई? टक्कर जो डंपर के साथ में। ये बस जो है जा रही थी बड़ौद से शामली की तरफ जा रही थी। इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसमें जो 21 लोग घायल हुए हैं, इनमें 7 लोग जो हैं वो सीरियस हैं। 3 जो सीरियस पेशेंट हैं वो आस्था हॉस्पिटल बड़ौद में है और 4 मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। बाकी मेडिसिटी हॉस्पिटल में 6 हैं। से जो है CSC बागपत में इनका इलाज चल रहा है। बागपत के चमरावल गांव में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने विवादित बयान दिए, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।